वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरी कर ली है। अब करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली। इसमें हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। असमीकाओं का हल कीजिए। हल निकालने का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, सिर्फ x रखेंगे। सबसे पहले हम माइनस और प्लस की टर्म हटाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म हटाते हैं। तो सबसे पहले हमें हटाएंगे 4। तो 4 इधर माइनस का है, तो कब हटेगा, जब हम इधर प्लस 4 करेंगे। तो 4 4 हट जाएंगे ना। तो अगर हम इधर भी प्लस 4 करेंगे तो फिर हमें इधर भी करना और इधर भी करना है। हर टर्म में प्लस 4 करेंगे। जो काम हम बीच में करेंगे वो काम हमें इधर और इधर दोनों तरफ करना है। तो अब हम हर टर्म में करेंगे +4। तो लिखेंगे 2 + 4 लेस देन एंड इक्वल 3x - 4। फिर इसमें भी +4 लेस देन एंड इक्वल 5। फिर इसमें भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4। हर टर्म में करेंगे। तो बीच में से 4 4 हट गए। तो यहाँ कितना हो गया, 2 और 4 6 लेस देन एंड इक्वल, यहाँ बचा 3x, फिर लेस देन एंड इक्वल 5 और 4 हो गए 9। हमें तो लेकिन x की वैल्यू चाहिए, तो हमें 3 भी हटाना है। 3 मल्टीप्लाई में है तो कब हटेगा, जब 3 का डिवाइड होगा। भाई माइनस में है तो प्लस करेंगे, प्लस होता तो माइनस करते। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई है में है 3, तो हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी 3 का डिवाइड, इसमें भी 3 का डिवाइड, इसमें भी 3 का डिवाइड। तो होगा 6/3 लेस देन एंड इक्वल 3x में भी /3 लेस देन एंड इक्वल 9 में भी /3। तो यहाँ पर 3 से 3 होगा कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल होगा तो होगा 2। यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3। तो अब यहाँ पर तो बचा 2 लेस देन एंड इक्वल x लेस देन एंड इक्वल 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ से पता चला कि जो हमारी x की वैल्यू है तो 2 से बड़ी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है। तो अगर हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिखना हो तो हैंस सॉल्यूशन सेट ऑफ गिविंग इनइक्वालिटी, हिंदी में लिखेंगे असमीका का हल समुच्चय बराबर। तो क्या होगा भाई, 2 से बड़ा है तो इधर तो 2 लिखेंगे कि 2 से बड़ा है, बड़ा तो है, साथ में बराबर भी है, तो इसके लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इधर 3 से छोटा है तो 3 को इधर लिखेंगे, और बराबर भी है तो इधर भी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अगर यहाँ बराबर का साइन नहीं होता तो हम छोटे ब्रैकेट लगाते। इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो अगर इसे ब्रैकेट्स को आप समझना है कि कहाँ स्मॉल आता है, कहाँ कैपिटल, कहाँ इन्फिनिटी, कहाँ -इन्फिनिटी, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में भी हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या हटाएंगे, सबसे पहले हम हटाएंगे माइनस साइन को। ये बात भी हम पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब माइनस साइन हटाया जाता है, या फिर कहें कि माइनस की मल्टीप्लाई हर टर्म में की जाती है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन कर दे कि अगर एक तरफ है -2 और एक तरफ है 5, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, सीधी सी बात है 5 बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम माइनस को इधर भेजेंगे या दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाले टर्म तो हो जाएगी +2 और ये माइनस पहुंच जाएगा उधर। क्या अब भी ये सही है? अब ये हो गया गलत, क्योंकि जैसे ही हमने माइनस को इधर भेजा तो अब -5 से बड़ा होता है 2, तुरंत इनइक्वालिटी का साइन बदल देंगे। तो जैसे ही हम माइनस को दूसरी तरफ भेजते हैं या माइनस की हर टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो सबसे पहले हमें माइनस प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इस माइनस को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएंगे, इधर करेंगे तो हो जाएगा -12। तो जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहां पर माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 3 2x - 4, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा -12। अब ये माइनस बीच में हट चुका है, हमें 3 हटाना है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है इस टर्म के, तो हम हर टर्म में 3 से कर देंगे डिवाइड। चाहे हम तो अब इस 3 की दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा, पर हम अभी फिलहाल हर टर्म में कर देते हैं 3 से डिवाइड। तो हमने इधर भी 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से डिवाइड किया और इधर भी 3 से डिवाइड किया। तो यहां तो हो गया 3 3 कैंसिल, यहां हो जाएगा -2 ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहां हो जाएगा 2x - 4 और यहां हो जाएगा 3 का -12 में करेंगे डिवाइड तो -4। हमें बीच में सिर्फ x पर ध्यान देना है। तो x निकालने के लिए सबसे पहले हमें 4 हटाना है, जैसे यहां हटाया था। तो अब यहां भी +4 करेंगे, यहां भी +4 करेंगे, यहां भी +4 करेंगे, तो हो जाएगा -2 + 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल 2x - 4 में भी +4 ग्रेटर देन -4 में भी +4। तो यहां से 4 4 हो गए कैंसिल, यहां से भी 4 4 हो गए कैंसिल, और ये
प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, लेकिन प्लस का साइन आएगा बड़ी डिजिट का तो +2, ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा 2x और ग्रेटर देन होगा यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 0। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए तो हम इस 2 को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 2 से 2 हट जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचेगा, और 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल x और ग्रेटर देन 0, ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ये इक्वलिटी देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि x जिस वैल्यू से बड़ा होता है वो लेफ्ट साइड होनी चाहिए। x किससे बड़ा है 1 से, तो भाई छोटा है क्योंकि x की तरफ बंद मुंह है ना, और खुला मुंह किसकी तरफ है 0 से, यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम इसे पलट के लिखेंगे, मतलब हम 0 को लिखेंगे इधर, तो x की तरफ खुला मुंह है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 1 से छोटा है x और बराबर भी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम अपनी इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा और बराबर है। तो इसे हमें अगर हल समुच्चय के रूप में लिखना हो, हल समुच्चय, तो क्या होगा, 0 पर बराबर का तो सिंबल है नहीं, तो क्या होगा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, 0 लिख देंगे, इसका मतलब है 0 से बड़ा है। यहां बराबर होता तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते, कॉमा, 1 से छोटा है तो 1 तो लिखेंगे, छोटे के लिए हम छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं या बड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बराबर का निशान आएगा तो हमें सिर्फ बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ये बड़ा ब्रैकेट दिखा रहा है कि 1 से छोटा तो होगा ही, बराबर भी होगा, तो ये हमारा हल समुच्चय यानी सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी निकल चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसे करने के 2 मेथड होंगे। सबसे पहले इसके अपॉन में 1 है, हम इस पूरे का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या हम सबसे पहले इस 4 को भी हटा सकते हैं। तो क्योंकि ये 4 इधर प्लस का है तो अगर हम इधर भी -4 करेंगे, इधर भी -4 करेंगे, इधर भी -4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम हर टर्म में कर देते हैं -4। तो -3 में भी -4 करेंगे, इस पूरी टर्म में भी क्या करेंगे -4। अभी हमने इसका कोई एलसीएम नहीं लिया, बस -4 कर दिया है, और हम इधर भी क्या कर देंगे -4। ये 4 माइनस है और ये 4 प्लस है तो हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ माइनस और माइनस होंगे प्लस, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7, और साइन बड़ी डिजिट का आएगा -7, लेस देन एंड इक्वल, ये रहेगा -7x/2 लेस देन एंड इक्वल 18 - 4 कितना होगा 14। अब ये बाकी क्वेश्चन की तरह ही हो चुका है। सबसे पहले हमें यहां से माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन तुरंत बदल देंगे। तो ये तो हो जाएगा +7, इनइक्वालिटी का साइन हमने बदल दिया, ये भी हो जाएगा प्लस का 7x/2, और इधर भी हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और यहाँ हो जाएगा -14, प्लस का 14 हो गया -14, -7 हो गया +7, और -7x हो गया +7x, सबके साइन बदल दिए। अब हमें नीचे वाला 2 हटाना है, तो मल्टीप्लाई 2 इधर भी करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो हो जाएगा 7 × 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 7x/2 में भी इंटू 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल -14 में भी इंटू 2। यहाँ पर हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 7 × 2 = 14 ग्रेटर देन एंड इक्वल 7x ग्रेटर देन एंड इक्वल -28। अब हमें 7 हटाना तो हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हो जाएगा 14/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल 7x/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल -28/7। 7 से हो जाएगा 7 कैंसिल, 7 2 होते हैं 14, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 2 14 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल x, और 7 4 28 होते हैं तो आएगा -4। ये भी जो लिखा हुआ है थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ABC की तरह लिखा हुआ है, तो हम इसको पलट कर इस तरीके से लिखना चाहें तो इसे भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, -4 से, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल का ही सिंबल चल रहा है तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन एंड इक्वल भी लिखेंगे, -4 के साथ इक्वल का सिंबल है, यानी कि -4 के साथ भी क्या आएगा, बड़े ब्रैकेट का ही सिंबल बनेगा, यानी कि -4 पर भी बड़ा ब्रैकेट और 2 पर भी बड़ा ब्रैकेट, यानी -4 के बराबर और बड़ा और 2 से छोटा और बराबर। तो इस तरीके से -4, 2 ही हमारा होगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्योंकि इस पूरे के अपॉन में 5 है तो हम सबसे पहले अपॉन वाला 5 हटाएंगे, तो हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -15 × 5 लेस देन 3 × x - 2 अपॉन 5 में भी 5 से मल्टीप्लाई और लेस देन एंड इक्वल 0 में भी 5 से मल्टीप्लाई, तो -15 5 जाओगे माइनस के 75, यहाँ पर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, लेस देन एंड इक्वल कितना बचा 3 × x - 2 लेस देन एंड इक्वल 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा सिर्फ 0। अब हमें 3 हटाना है, तो 3 हटाने के लिए हम इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 से डिवाइड और इधर भी 3 से डिवाइड, तो होगा -75/3 लेस देन 3x - 2 के भी अपॉन में 3 लेस देन एंड इक्वल और 0 के अपॉन में भी 3।
तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 का -75 में डिवाइड करेंगे तो आएगा -25, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचा x-2, यहाँ लेस देन एंड इक्वल है, और यहाँ 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। अब हमें यहाँ से -2 हटाना है, तो -2 हटाने के लिए हम इधर भी +2 करेंगे, इधर भी +2 करेंगे, इधर भी +2 करेंगे। तो -25 में +2 करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा -23, बड़ी डिजिट का साइन होगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ कितना बचेगा x, और यहाँ लेस देन एंड इक्वल का सिंबल है, और यहाँ 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू -23 से तो बड़ी है और 2 से छोटी और बराबर भी है। तो इस तरीके से जो हमारा हैंस सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी जो होगा वो होगा -23 से बड़ा है तो -23 पर तो लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, और 2 से छोटा और बराबर है तो 2 पर लगेगा बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मिसलिनियस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं।